हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जो कंप्यूटर का सीरीज़ चला है, लगभग 25 से 30 सीरीज़ चली हुई हैं, ठीक है। और लगभग 550 क्वेश्चन कराए गए थे, तो 550 से 600 क्वेश्चन है। और ये गारंटी दे रहे हैं जो इतना पढ़ लेगा उसको फेल तो नहीं होना है, ठीक है। वो फेल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि उसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, मगर पूछेगा वही, ठीक है। तो काफ़ी सीरीज़ कंप्यूटर करके सीरीज़ पड़ी हुई प्लेलिस्ट में, जिसको देखना है वो जाकर देख सकता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। यूपी पीसीएल में ही नहीं, यूपी आर्मी टीच 2 हो गया, तुम्हारा एआरओ हो गया, जितने भी एग्जाम हुए सब में पूछे जाते हैं वो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। और एक हम लोग आज एक नई सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। जीके का सीरीज़ चलेगा ये, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे और सारे इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर एएलपी वालों के लिए, ठीक है। हालांकि 10 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएल टीच 2 में भी पूछ रहे हैं। तो हम स्ट्रेटेजी के इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो करंट कहाँ तक पूछ लेगा पता नहीं। जैसे लोको पायलट की कहानी ये थी कि 2019 में पेपर हुआ तो 2016 का, 2015 का करंट बोल के करंट अफेयर करके पूछा जा रहा है कि वो करंट अफेयर है, ठीक है। 2 साल पहले हो गया तो वो तो इतिहास हो गया ना, जब करंट अफेयर कहाँ रहा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर पे आपका बस नहीं है, मगर स्टैटिक जीके अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो 2 क्वेश्चन ही होंगे, मगर एकदम कंफर्म होंगे, ठीक है। और इसलिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि जो पढ़ा है छोड़कर तो नहीं आएगा, ठीक है। और करंट अफेयर कहाँ तक पूछेगा किसी को आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सेशन से बाबू जोड़ देना, जिसको पसंद आएगा वो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा, सही है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी है। और ये एकदम पुराने सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। पुराने सभ्यताओं में से एक है ये, ठीक है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगला, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? वैसे हमको पता है कि जो मौर्य वंश का वो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। हमको पता है जैन धर्म 2 भागों में पता था, कौन कौन था? श्वेतांबर और दिगंबर करके बैठे थे, ठीक है। तो ये जो हमारा था चंद्रगुप्त, वो किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। तो लास्ट में जो जब इसने उपवास करके अपना शरीर त्यागा था तो जैन सच्चे जैन मुनि की तरह ही त्यागा था। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा चंद्रगुप्त था वो किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अशोक जो थे हमारे किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर फेमस है, सबको पता है, ठीक है ना। अगला देखो, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ, ठीक है। द्वितीय युद्ध 92 में हुआ था, ठीक है। तो जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो किसके मध्य लड़ा गया? तो सही ये लड़ा गया किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया प्रथम। और कौन जीता था? पृथ्वीराज ने इतने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो जब पहला प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें पृथ्वीराज जीत जाता है, ठीक है। तो याद रखना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। और ये मोहम्मद गौरी वही है जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला है, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। मुख्य बंगाल, अच्छा पूछा क्या, कुछ और ही पढ़ते हैं। बंगाल के मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुगल साम्राज्य से बंगाल को पृथक किसने किया था? तो मुर्शिद, कहाँ गया जी, हाँ, मुर्शिद कुली खां। जो मुर्शिद कुली खां थे उन्होंने क्या किया था? मुगल साम्राज्य से किसको अलग किया था? बंगाल को अलग किया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य मतलब वही बाबर हुमायूं अकबर वाले, उसको मुगल साम्राज्य बोला जाता था, ठीक है। उनसे अलग किया, ठीक है। साम्राज्य मतलब स्थापना की थी, मुगल काल की स्थापना कितने की थी मुगल काल साम्राज्य की? तो कहेंगे हम बाबर ने की थी, ठीक है, बाबर, याद रखना इसको।
इसका सीरीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये सब चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीरीज, इसको याद रखना, खासकर एलपी वालों के लिए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। ठीक है, और अधिकतर ये सब जो हुए थे ना, 1857 जब क्रांति हुई थी, देखो 1857 में क्रांति हुई थी, स्टार्ट हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद ही तो क्रांति स्टार्ट होती है। 1857 के बाद जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर क्रांति होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बोलते हैं 1857 के बाद जो क्रांति होती है वो मध्यकालीन मतलब इतिहास बन जाता है। फिर बीच में आने लगते हैं सब अच्छे सब योद्धा आने लगते हैं, तो वो वाली कहानी होती है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? तो 1856 में लागू हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब बनाई? वही है डॉक्ट्रिन ऑफ लेस। ठीक है, फूट डालो राज करो। ठीक है, और ये किसने? डॉक्ट्रिन ऑफ लेस तो शायद डलहौजी का था। ठीक है, और किसमें हुआ? ये 1858 के बाद हुआ था। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, 1858 के बाद फूट डालो राज करो, जैसे आज भी बहुत ज़्यादा नेता यही करते हैं। ठीक है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक है, अब मस्तानी है तो बाजीराव आएगा ही। ठीक है, फिल्म बनी हुई है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। ठीक है, मराठा। सही है ना, इसको याद रखना। अगला, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो जो बिहार प्रदेश है हमारा, को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो वो तो कौन सा था? खिलजी था। ठीक है, खिलजी शासक ने जीता था। ठीक है ना, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सर की थी हमारी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसको याद रखना, खिलजी वंश की, सॉरी खिलजी वंश की स्थापना खिज़र खां। देखो हम गयासुद्दीन तुगलक बोल रहे हैं। ठीक है ना, खिलजी वंश की स्थापना खिज़र खां ने की थी। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ठीक है, सबसे पहले कहाँ आए थे? सूरत में आए थे। ठीक है, तब जाते हैं कहाँ? जहांगीर के पास, वो अपना वो देने प्रस्ताव देने कि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं फलाना ढिमकाना। तो जहांगीर इजाज़त दे देते हैं और सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है उनसे। ठीक है, तो सूरत से स्टार्ट होता है। अगला देखो, पलासी सहायक संधि, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो जो पहली सहायक संधि थी वो थी निजाम। ठीक है, सही ना, निजामुद्दीन चलता है ना वहाँ से, तुम्हारा कहाँ से? निजामुद्दीन एक्सप्रेस चलता है, जो जहाँ से वो चलता है वही निजाम की बात हो रही है। ठीक है, तो निजाम पहली सहायक संधि थी। अगला, संगीत, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वो कौन है? पुरंदर दास है। ठीक है, कौन है? पुरंदर दास है। सही है, चलो अगला देखो, बस क्वेश्चन देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सारे एलपी के क्वेश्चन हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्रा भारत में आया था? तो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है, किसकी बात हो रही? प्रथम चीनी यात्री फाहियान की बात हो रही है। ठीक है, फिर हुएनसांग भी आता है। हुएनसांग कब आता है? हुएनसांग आता है हर्षवर्धन के समय। ठीक है, और ये जो फाहियान आता है ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। ठीक है, याद रखना, ये जो हर्षवर्धन है इसमें आता है हुएनसांग। ठीक है, ये सब बौद्ध धर्म के बारे में जानने आते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने आते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो उसका नाम क्या है? हमारा पंचमहल नाम है। ठीक है, पंचमहल नाम है, याद रखना, अकबर। ठीक है ना, हुमायूं का लड़का अकबर, उसने क्या किया था? पंचमहल की स्थापना की थी। सही है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलो फतेहपुर सीकरी कहाँ है? यूपी में है।
अगला, कुतुब मीनार चलो अगला, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो 7 वर्ष तक चलता है। ठीक है, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक चलता है। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध होता है वो 7 वर्षों तक चलता है। इतना याद रखना। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो डेली मतलब फटाक से यही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए वही क्वेश्चन लाएं कि कुछ डीपली जाना ही नहीं है, बस याद रख लो कि यही डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से इसको बोला जाता है। यहाँ पे केंद्रीय लिखा है मगर अधिकतर क्या पूछता है कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन देखो, यही से क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछा जाता है वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन। ठीक है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो सर इसको कहा किस में हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। और यही दो है भारत के सबसे बड़े महाकाव्य हैं। ठीक है, महाभारत को तो पुराने नामों से जय संहिता भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब है, रचयिता वेद व्यास हैं। ठीक है, और एक रामायण के तो वाल्मीकि हैं ही। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। आर्य अवधि में हुआ था, इसको याद रखना। हाँ, गुप्त साम्राज्य समाज की स्थापना कितने की थी? चंद्रगुप्त। अब बहुत लोग श्रीगुप्त भी डालते हैं। ठीक है, तो जो गुप्त समाज की स्थापना कराई थी वो चंद्रगुप्त ने कराई थी। ठीक है, याद रखना। तो चंद्रगुप्त यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना, अगला देखो, पानीपत की लड़ाई, दूसरी लड़ाई किसकी बीच हुई थी? पहली लड़ाई पानीपत, ठीक है, किस में होती है? ठीक है, इसका 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई होती है। ठीक है ना, खानवा के युद्ध, ठीक है, इसका रखना, अधिकतर पूछा जाता है। तो किसके बीच होती है? बैरम खान और हेमू के बीच। बैरम खान बेगम खान लिखा मगर बैरम खान और हेमू के बीच होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। चलो अगला देखते हैं, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो था अफगानी था, यानी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, ये सब देख लो सारे पड़ोसी मुल्क ही हैं। ठीक है, जो धीमे धीमे कब्जा कर लिए, यानी समझ सकते हो उस समय अगर भारत जिस हिसाब से था उस समय आज होता। ठीक है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि नज़र डाल सके। ठीक है, सब लूट ले गए, तब ये हालत है भारत की। नहीं लूटे होते तो क्या होता है ये समझ लो। ठीक है, हम लोग GDP होते हैं, हम लोग के बगल में ऑडी खड़ी होती, हम लोग के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, नौकर होते 10-10 और सबके पास हम लोग ऑडी दिए होते हैं। iPhone 14 तो मतलब बच्चों के हाथ में होते, फेंका रहता है कूड़ेदान में। चलो अगला देखो, 19, निम्नलिखित मुगल शासक में से किस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहाँ को जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब निर्माण अधिकतर, निर्माण मतलब एक तरीके से जो मतलब दर्शनीय है, और अधिकतर किसने बनवाए थे? शाहजहाँ ने ही बनवाए थे। मुगल काल की बात हो रही है। ठीक है, तो मुगल शासकों में अगर बात करें तो शाहजहाँ सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट सारे निर्माण सब करवाए। ठीक है, तो शाहजहाँ का नाम, ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था शाहजहाँ को। ठीक है, जिसने ताजमहल भी बनवाए उनमें से एक है, लाल किला भी वही उन्हीं का है। सही है ना, इसको याद रखना। सिख समुदाय के अंतिम गुरु को, अब देखो ये तो डायरेक्ट पूछता है जी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे सिख समुदाय के अंतिम गुरु। प्रथम गुरु ऐसे ऐसे करके पूछता था। अब कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल में कथकली। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो पढ़ लेना शास्त्रीय नृत्य भी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। राजधानी हैदराबाद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। तो ये सब राजधानी भी याद रखना। चलो
चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये था हमारा महायान संप्रदाय। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय। शैव संप्रदाय क्या करता था? शिव जी की पूजा करता था। ठीक है, तो इसको याद रखना, शिव। और शिव के लिए जो वेदों में लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया? रुद्रदामन नाम से इनका व्याख्या की गई थी शिव जी की। ठीक है, याद रखना, रुद्र के नाम से। चलो अगला देखते हैं 23। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा था। कौन था? उस्ताद ईसा था जिसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। और समझ सकते हो कितना बड़ा सिविल इंजीनियर रहा होगा उस समय में ऐसा डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, कि आज तक भी टिका, गिरा नहीं। ठीक है, हालांकि मेंटेनेंस हो रहा है मगर नींव तो पहले की डली होगी ना मजबूत, आज तक भी टिका हुआ है। सही है, तो पहले के लोग इंजीनियरिंग अलग कहानी है। आज पुराने अंग्रेज़ों के तो अगर तुम ब्रिज देख लोगे तो इतने पुराने हैं मगर उस पर से ट्रेनें गुजरती है, इतनी मजबूत है। सोच लो कितने साल हो गए लगभग। सही है, मगर यहाँ इंडिया की बिल्डर की बात कर लो तो आज बनाएंगे तो 4 साल बाद उसको खोद के गिरा देंगे कि जर्जर हो गई, कमज़ोर हो गई है, आवागमन बंद कर देंगे उस पर से। तो ये थी। ठीक है, पहले होती थी मगर जो भी होता था ठीक काम होता था। ठीक है, अंग्रेज़ों के देने के ट्रेन की पटरी बिछ गई। ठीक है ना, तो ये सब कुछ फ़ायदे भी हुए अंग्रेज़ों से, कुछ नुकसान भी हुए। ज़्यादा नुकसान हुए, कम ही फ़ायदे हुए मगर हुए। ठीक है, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। किसको? कल्कि को माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला 25 क्वेश्चन कहाँ हो गया? यही था ना? हाँ, कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया था? तो अच्छा, ये तो भी हुआ था, किसमें? पंचमहल में निर्माण हुआ था। ठीक है, तो देखो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये भी लगा होगा कि सर यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तुम अधिकतर सेट उठाओगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाना स्टार्ट करोगे तो यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सेट जरूर लगाओ। ठीक है, क्योंकि एलपी में जीके भी पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ बनाने में। ठीक है, टेक्निकल तो हाई पढ़ना ही है क्योंकि टेक्निकल तो क्वालिफाइंग मार्क्स है मगर कट ऑफ जो बनाएगा यही बनाएगा, तो उसको पढ़ते रहो कि क्वालिफाई हो जाए और उससे कट ऑफ ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबू थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।